नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गीता। नोएडा का ट्विन टावर अब एक इतिहास बन चुका है। रविवार दोपहर 2:30 बजे सियान और एपेक्स को 3700 किलो बारूद लगाकर ढहा दिया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 सरकारी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब सवाल ये उठता है कि अगर ये अवैध थे तो 30-40 मंजिल तक खड़े हो गए, तब तक किसी ने क्यों नहीं देखा? आखिर रोका या फिर टोका क्यों नहीं? तो आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। कई अधिकारियों पर कराई गई थी एफआईआर। 20 अधिकारी पहले ही हो चुके थे रिटायर। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ भी दर्ज हुआ था मामला। ट्विन टावर को गिराना इलाज नहीं। जब इमारत खड़ी हो रही थी तो क्या कर रहा था प्रशासन? ट्विन टावर बनने के जिम्मेदार हैं 26 अफसर। यूपी सीएम ऑफिस ने जारी की दोषी अफसरों की लिस्ट। प्रशासनिक लापरवाही व भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत आखिरकार जमींदोज हो गई। इमारत तो गिर गई, लेकिन भ्रष्टाचार का रावण अब भी जिंदा है। राजनीति हो, प्रशासन हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी, भ्रष्टाचार इस तरह से घुल गया है कि पता ही नहीं चलता कि कब कौन भ्रष्ट हो गया। जो ट्विन टावर गिराए गए वो भ्रष्टाचार के रावण ही थे। जैसे हम वर्षों से दशहरे पर बांस बल्लियों का रावण बनाकर जलाते आ रहे हैं, वो तब भी खत्म नहीं हो पा रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई रावण बैठा है, उससे निजात नहीं मिल पा रही है। इसी तरह नोएडा में गिराए गए रावण भी खत्म होने वाले नहीं हैं। वो बार बार खड़े होते रहेंगे। हर महानगर में, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना होगा। दरअसल जहां ये ट्विन टावर बने हैं वो भूमि 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया था। इसमें 9 मंजिल के कुल 14 टावर बनाए जाने थे, लेकिन 2 साल बाद यानी कि 29 दिसंबर 2006 को आवंटन की शर्तों में संशोधन कर दिया गया। इसमें बिल्डर को 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति 16 कर दी गई। इसके बाद 2009 में एक बार फिर से संशोधन हुआ और इस बार नोएडा अथॉरिटी ने 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया और इसके बाद भी कई बार संशोधन किए गए और हर बार टावर की संख्या बढ़ती रही। असली कहानी 2 मार्च 2012 को शुरू हुई और टावर 16 व 17 के लिए संशोधन कर इन्हें 40 मंजिल तक बनाने की हरी झंडी दे दी गई। इसी के साथ इन टावरों की ऊंचाई 121 मीटर और दोनों के बीच की दूरी महज 9 मीटर निर्धारित कर दी गई, जबकि इस तरह की इमारतों के बीच की दूरी न्यूनतम 16 मीटर तो होनी ही चाहिए। इस परियोजना में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने परियोजना में अनियमितता को देखते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की ठानी। इसमें यूबीएस, तेवतिया, एसके शर्मा, रवि बजाज, वशिष्ठ शर्मा, गौरव देवनाथ, आरपी टंडन, अजय गोयल आदि लोग शामिल हैं और इन सभी लोगों ने वर्ष 2009 में RW बनाया और जंग का ऐलान कर दिया। पहले इस RWA ने नोएडा अथॉरिटी में शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां से वर्ष 2014 में ही इन टावरों को गिराने के आदेश हो गए। हाई कोर्ट में हुई हार को सुपरटेक बिल्डर पचा नहीं पाया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यहाँ भी साल की लड़ाई के बाद सुपरटेक को करारी हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए 3 महीने के अंदर टावर गिराने के आदेश कर दिए। नोएडा के ये ट्विन टावर तो एक उदाहरण मात्र है। यदि किसी सोसाइटी का कोई सज्जन कोर्ट ना जाता हो तो इनका पता ही नहीं चल पाता।
बाकी देश के हर शहर और हर कस्बे में कितनी अवैध बिल्डिंगें खड़ी हैं, कितने अवैध कब्जे किए हुए हैं, क्या कोई नगर निगम, कोई सरकार या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं जानती? कारण साफ है, हम रावण को जलाने, मारने या फिर गिराने का सिर्फ दिखावा करते फिरते हैं। उसे जड़ से जलाने फूकने का ना तो कोई प्रयास करता है और ना ही भ्रष्टाचार के हामी नेता अफसर ऐसा होने देते हैं। हमारी नौकरशाही ऐसी कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है कि उसे सालों तक ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी बिल्डिंग वैध है और कौन सी अवैध। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 सरकारी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ऑफिस से इन अफसरों की लिस्ट भी जारी हो गई है। टावर बनते समय ये अफसर किसी न किसी पद पर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात थे और ख़ास बात तो ये है कि सीएम ऑफिस से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें से अधिकतर अफसर रिटायर्ड हो चुके हैं। तत्कालीन अफसरों के अलावा सुपरटेक लिमिटेड के 4 निदेशक और आर्किटेक्ट भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं। ट्विन टावरों में 600-700 लोगों ने अपना निवेश कर रखा था। बता दें कि फ्लैट बुक कर रखे थे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनका पैसा ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा, लेकिन कब तक, आखिर क्यों और कब तक कोई आम आदमी इस भ्रष्ट अफसरशाही की लापरवाही का दुष्परिणाम भुगतता रहेगा? क्या है ट्विन टावर के भ्रष्टाचार की गाथा? टावरों के निर्माण योजना में लगातार बदलाव हुआ। अधिकारियों ने रिटेल एस्टेट कारोबारियों के साथ मिलकर किया भ्रष्टाचार। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट्स में एक 3 BHK अपार्टमेंट की लागत लगभग 1.13 करोड़ रुपए बताई गई थी और दोनों इमारतों में करीब 915 फ्लैट थे, जिससे कंपनी को करीब 1200 करोड़ रुपए की कमाई होती। कुल 915 फ्लैटों में से लगभग 633 बुक किए गए थे और कंपनी ने होम बायर्स से लगभग 180 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। अब कंपनी को इन लोगों के पैसे 12% ब्याज के साथ लौटाने को कहा गया। ट्विन टावर ध्वस्त किया गया तो हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर ये क्यों टूटा, इस मामले में क्या हुआ था। इसका जवाब है कि नोएडा के ट्विन टावर निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने रियल एस्टेट कारोबारी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की इस गाथा की शुरुआत का साल है वर्ष 2004। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट नंबर 4 का आवंटन 23 नवंबर
2004 को एमरोल कोर्ट को कर दिया। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को नोएडा अथॉरिटी की ओर से 14 टावर निर्माण के नक्शे का आवंटन किया गया और इसके बाद शुरू हुआ बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का खेल। करीब 2 साल बाद 26 नवंबर 2006 को अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नक्शे में पहला संशोधन किया। बिल्डर को 2 मंजिल और निर्माण की मंजूरी दे दी गई। मतलब कि सभी 14 टावर में अब 9 की जगह 11 मंजिल का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई। फिर 2 और टावर निर्माण की मंजूरी दे दी गई। टावर 15 और टावर 16 को भी 11 मंजिल इमारत के निर्माण का नक्शा दिया गया। टावर की ऊंचाई 37 मीटर निर्धारित की गई थी। टावरों के निर्माण योजना में लगातार बदलाव हो रहे थे और इसी क्रम में 26 नवंबर 2009 को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया गया। टावर नंबर 16 के नक्शे में संशोधन किया गया। नए नक्शे के मुताबिक टावर नंबर 16 और 17 के 24 मंजिला निर्माण को मंजूरी दे दी गई। अब इसकी ऊंचाई 73 मीटर निर्धारित की गई। मामला यही नहीं थमा। भ्रष्टाचार की पेट जैसे जैसे भरी जा रही थी, टावर की ऊंचाई उसी हिसाब से बढ़ती ही जा रही थी। टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन 2 मार्च 2012 को किया गया। नए संशोधन के तहत टावर नंबर 16 और 17 के लिए फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया गया। बता दें कि नए एफआईआर के तहत दोनों टावरों की ऊंचाई 40 मंजिला करने की इजाज़त दे दी गई। नए संशोधन के बाद बिल्डिंग की ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। तमाम अवैध काम इसी नौकरशाही की निगरानी में बेखौफ किए जाते हैं और तमाम अफसर हमेशा इस सब से खुद को इस तरह अनभिज्ञ बनाते रहते हैं जैसे इनसे ज़्यादा दूध का धुला और कोई हो ही नहीं सकता। हमें सचेत होना पड़ेगा, आम आदमी या निवेशक को भी और उस सरकार और अफसरशाही को भी जिसकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहता है और व्यवस्था अपनी आंखें बंद करके वर्षों तक ये सब होने देती है। आज भारतीय नौकरशाही लापरवाही, सुस्ती और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में उसके बारे में जो निष्कर्ष आते हैं उससे देश को शर्मसार होना पड़ता है। नौकरशाही को लेकर किए एक सर्वे में भारतीय ब्यूरोक्रेट्स को सबसे निकम्मा बताया गया है। उसमें यहाँ तक कहा गया था कि भारतीय अफसर विकास में सबसे बड़े बाधक हैं और इसी तरह विश्व आर्थिक फोरम ने 49 देशों के अफसरों के कामकाज का सर्वेक्षण किया था जिसमें भारतीय नौकरशाही को एकदम नीचे 44वां स्थान दिया गया था। आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने सिविल प्रशासन के ढांचे में बुनियादी बदलाव का साहस नहीं दिखाया। थोड़ी कोशिशें हुई भी तो नौकरशाहों की मजबूत लॉबी ने परिवर्तन के प्रयासों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंत में सभी राजनीति धाराओं ने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी को संतुष्ट समझना जरूरी समझा। आज इसी का नतीजा है कि प्रशासन और आम जनता में दूरी बनी हुई है। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि अगर प्राधिकरण के अधिकारी मेहरबान हो जाएं तो किस तरह से बिल्डर नियम कानून को ताक पर रखते हुए भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी करते चले जाते हैं। ये तो एक वानगी है। यूपी में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जो अवैध निर्माण के रोग से ग्रस्त ना हो। एलडीए में बाबुओं की रहती है चांदी। नोटिस का चलता रहता है खेल। कागजी कार्रवाई पूरी होते होते तन जाती है कई मंजिल इमारतें। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि यदि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट सक्रियता नहीं दिखाते तो सुपरटेक का शायद कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अवैध रूप से बनी इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन तब सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
उसे उम्मीद रही होगी कि पैसे और रसूख के बल पर यहाँ कुछ राहत मिल आएगी। अगर ये इमारतें नियमों का पालन करते हुए बनाई गई होती तो लोग अदालत जाने को क्यों मजबूर होते, ना ही सुपरटेक कंपनी हारती। वैसे ये सुपरटेक का अकेला मामला नहीं है, ऐसे ना जाने कितने ही मामले होंगे। हर शहर में विकास प्राधिकरण होते हैं जिनका काम ही शहरी नियोजन और भवन निर्माण संबंधी कामकाज देखना होता है। पर शायद कोई ऐसा शहर नहीं है जहां अवैध निर्माण ना हो। अब राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार वापसी करने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड पर हैं। राजधानी में भी एक के बाद एक कई अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर ध्वस्तीकरण कर रहा है और इसका सिलसिला अब भी जारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी पूरे एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि राजधानी में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। अब खबर है कि एलडीए विभाग ने शहर के करीब 400 अवैध निर्माण को 6 महीने में ढहाने का खाका तैयार कर लिया है। लखनऊ के अलीगंज, मडियाव, जानकीपुरम विस्तार, विकास नगर, महानगर, कुर्सी रोड, अमीनाबाद, ऐशबाग, नखास चौक, हुसैनगंज, लालबाग, उदयगंज, लाटूश रोड, मुंशी पुलिया, चिन्हट, गोमती नगर, एलडीए कॉलोनी, आशियाना, रिंग रोड, कल्याणपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध निर्माण है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भले ही 400 अवैध अपार्टमेंट व कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाने का खाका तैयार कर लिया हो, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक राजधानी में करीब 5000 से अधिक अवैध निर्माण किए गए हैं और बताया जा रहा है कि जिनमें से कुछ इमारतों पर स्थगन आदेश से अभी बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। वहीं कुछ बिल्डरों के मामले में अपील होने से सुनवाई चल रही है। लखनऊ में यजदान बिल्डर के अलावा मोहम्मद मुस्लिम, आर सन्स, साइंस सिटी सहित 2000 से अधिक बिल्डर और डेवलपर आईडीए की कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। अवैध निर्माण तो ढहा दिए गए और आगे भी ढहाए जाएंगे, पर अब सवाल ये उठता है कि प्राधिकरण के जिन अधिकारियों की वजह से भवन निर्माण कंपनियां फलती फूलती नजर आ रही हैं और अवैध निर्माण होते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार कहां तक पहुंची? सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए क्यों नहीं जा रहे हैं? जिनकी वजह से गोरख धंधा चलता है, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।